अस्सलाम वालेकुम। विंडो टू व्यू पोर्ट एंड पॉइंट क्लिपिंग के साथ मैं अफरस सियाब आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने विंडो टू व्यू पोर्ट के बारे में देखना है और पॉइंट क्लिप के बारे में देखना है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। हमारा आज का एजेंडा होगा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखना है कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और डिवाइस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो एंड व्यू पोर्ट देखेंगे कि विंडो क्या चीज़ है, व्यू पोर्ट क्या चीज़ है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम विंडो से व्यू पोर्ट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। और फिर इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे जो कि जावा की एग्जांपल होगी। उसके अंदर हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए विंडो टू व्यू कन्वर्जन भी करेंगे और उसमें अपने रिज़ल्ट को भी देखेंगे कि विंडो टू व्यू कैसे अप्लाई होता है। फिर इसके बाद हम पॉइंट क्लिपिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने अगर जावा में पॉइंट क्लिपिंग यूज़ करनी है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं तो जनरली हम ये टारगेट नहीं करते कि हमने कौन सी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ग्राफिक्स को प्लॉट करना है, क्योंकि हम जब भी ग्राफिक्स बना रहे होते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ या उनके यूनिट्स होते हैं, प्रेफरेंस ये होती है कि वो तो जनरलाइज हों ताकि वो किसी भी डिवाइस के ऊपर व्यू किया जा सके। तो जब हम ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट करते हुए हम ग्राफिक्स की कोई भी यूनिट्स की वैल्यू लें, मिलीमीटर लें, इंचज़ लें, पिक्सेल्स लें, कोई भी वैल्यूज़ लें, हम उनकी जो ग्राफिक्स का काम होता है उसको एक यूनिवर्सल लेवल पे, जनरलाइज लेवल पे बनाते हैं और उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स को उनकी डिवाइस से इंडिपेंडेंट रखते हुए चीज़ें बना रहे होते हैं। हमारा यहाँ पे फोकस ये होता है कि हम जो है वो जो भी शेप बनाएं, हम उसके एक जनरल वैल्यू रखें कि फॉर एग्जांपल हम जो है एक घर बनाने लगे हैं तो हम घर के बारे में कहेंगे भाई घर का जो है वो वॉल इतनी ऊंची होगी, उसकी विंडो जो है वो इतने साइज़ की होगी, उसके डोर इतने साइज़ के होंगे और उसकी छत इस तरह से होगी। तो वो सारे के सारे जो वैल्यूज़ हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो हम एक जनरल या एक रियल बिल्डिंग के लिहाज से हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं। उसमें हमारा ये फोकस नहीं होता कि आपके पास जो ये बिल्डिंग का जो वॉल होगी वो कितने पिक्सल्स पे होगी, आपकी जो विंडो होगी वो कितने पिक्सल्स पे होगी, बल्कि हमारा ये फोकस होता है कि हम एक रियल टाइम जो आपकी ग्राफिक्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डेवलप करें। तो हम कहते हैं कि जब हम ग्राफिक्स बनाते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। ये जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हैं ये आपके डिवाइस से इंडिपेंडेंट होते हैं कि जब हम एक ग्राफिक्स बनाते हैं तो हम उसको हो सकता है व्यू करें किसी एलसीडी के ऊपर, या फिर हम लैपटॉप की एलसीडी के ऊपर देख रहे हो या एलईडी पे देख रहे हो, या हो सकता है हम जब किसी टैबलेट वगैरह को व्यू कर रहे हो, या फिर हम उसको मोबाइल पे देख रहे हो, या फिर हम किसी स्मार्ट वॉच में देख रहे हो। तो जब हम कोई ग्राफिक्स बनाते हैं वो आपको हर स्क्रीन के ऊपर उसके मुताबिक व्यू हो रही होती है। अभी जैसे आप ये देखेंगे कि ये वाली आपके पास स्क्रीन है, इसके ऊपर आपके पास जो है ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो सबसे फुल स्क्रीन के ऊपर जो है एक्सपेंडेड नज़र आ रही है। अब इसमें देखें तो इसका साइज़ जो है वो डिवाइस का ज़्यादा है, इसका आपके पास डिवाइस का कम है। और उसके अलावा हो सकता है इस वाले की पिक्सल ज़्यादा हो या इसके अंदर इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, इसकी रेजोल्यूशन कम हो। तो आपके पास जो ग्राफिक डेवलप हो रहा है इसके ऊपर वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि इसके ऊपर कौन से पिक्सल हैं, किस किस्म के पिक्सल हैं, सॉरी डिवाइस का क्या साइज़ है। आप जब भी ग्राफिक्स बनाते हैं आप जो है वो इस बात पे फोकस होते हैं कि आपकी ग्राफिक जो है वो आपके डिवाइस से आज़ाद हो, डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर आप डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट होकर करेंगे तो वो जो ग्राफिक्स होंगे वो किसी एक डिवाइस के लिए, फॉर एग्जांपल इस डिवाइस के लिए तो वो काम करेंगे, लेकिन वो इसके ऊपर या इसके ऊपर व्यू प्रॉपर नहीं हो सकेंगे। तो इस तरीके से हम जब ग्राफिक्स बनाते हैं तो हम उसको डिवाइस से आज़ाद रखते हैं, डिवाइस की फ़ीचर से आज़ाद रखते हैं और हम जनरल लेवल पे ग्राफिक्स बना लेते हैं। अब जब हम ग्राफिक्स बना लेते हैं या ग्राफिक्स का काम हमने कर लिया, अब हमारा फोकस ये होता है कि हमने उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, क्योंकि जनरली हम जब भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करेंगे तो हमने स्क्रीन के ऊपर उसको शो करवाना होगा, उसकी डिस्प्ले को हमने किसी ना किसी व्यू करवाना होगा।
तो फिर हमारा ये फोकस होता है कि हम ग्राफिक्स जो बनाएं वो तो हम ग्राफिक्स की डिवाइसेस से आज़ाद होकर बनाएं, लेकिन जब हम एक दफ़ा जो है वो कोई ग्राफिक्स बना लें, फिर हम जो है उसको डिवाइस के ऊपर लेकर आने के लिए कोई टेक्निक यूज़ करें कि हम किस तरीके से अपने ग्राफिक्स को जो कि हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में बनाया है उसको हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैप कर सकें। अब आपके पास स्क्रीन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल में देखा कि आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं। तो आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं, तो हर डिवाइस के जो है वो अपने फ़ीचर्स होंगी, अपनी रेजोल्यूशन होगी, अपनी विड्थ और हाइट होगी। तो जो आपकी हर डिवाइस है उसकी जो अपनी फ़ीचर्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास उसके डिवाइस कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहते हुए आप अगर डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके जो ग्राफिक्स होंगे बड़े लिमिटेड जो है वो डिस्प्लेस के ऊपर चलेंगे। तो उसके लिए फिर हम करते हैं यहाँ पे ये कि हम ग्राफिक्स जब बना लेते हैं तो हम उसको मैप करते हैं कि अगर मैंने इस वाले स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैंने बनाना है, तो उसके लिए जो है मैं इसकी विड्थ और हाइट और इसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है इसको मैप करूँगा। अगर मैंने इसके ऊपर करना है तो मैं इसके मुताबिक जो है इस वाले ग्राफिक्स को इसके ऊपर मैप करूँगा, और अगर मैंने इसके ऊपर मैप करना है तो मैं इसके मुताबिक जो है इसके वैल्यूज़ को एडजस्ट करूँगा। तो इस तरीके से हम अपने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन को डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मैप कर लेते हैं। अब हमने इसको अगर मैप करना है तो उसके लिए फिर हमें समझना होता है कि हम किस तरीके से इसको मैप करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है विंडो एंड व्यू पोर्ट का। आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के अंदर वो सिलेक्टेड एरिया, जैसे कि अभी आपके पास ये देखें, ये जो आपके पास एक बॉक्स सा बन रहा है, ये आपके पास वो सिलेक्टेड एरिया है। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के अंदर वो सिलेक्टेड एरिया जिसको अपने डिवाइस के ऊपर शो करवाना है। अब मैंने यहाँ पे वो सिलेक्टेड एरिया ही क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि जब हम ग्राफिक्स में काम करते हैं तो किसी एक टाइम के ऊपर हमने उस ग्राफिक्स का कुछ पोर्शन शो करना होता है, किसी दूसरे टाइम पे हमने किसी दूसरे पोर्शन को शो करना होता है। तो करंटली हम किस वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उस सिलेक्टेड पोर्शन को हम जो है वो जो ग्राफिक पे शो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सिलेक्टेड एरिया होता है जिसको हमने शो करना होता है हम उसको बोलते हैं विंडो। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के अंदर वो सिलेक्टेड एरिया जिसको हमने डिवाइस के ऊपर शो करवाना होता है, हम उस सिलेक्टेड एरिया को बोलते हैं विंडो। अब आपने विंडो सेलेक्ट कर ली कि ये मेरे पास इतनी बड़ी ग्राफिक्स हैं, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें रखी थी और मैंने स्क्रीन के ऊपर से उसमें से इतना सा पोर्शन जो है वो शो करवाना है। कि हो सकता है अगर मैं एनिमेशन बना रहा हूँ तो मैंने पहले एक पोर्शन शो करवाना हो, फिर अगले फ्रेम के ऊपर मैंने दूसरा पोर्शन शो करवाना हो, फिर अगले फ्रेम पे मैंने तीसरा पोर्शन शो करवाना हो। या फिर अगर मैं गेम वगैरह बना रहा हूँ तो गेम वगैरह बनाते हुए कोई एसेट मेरे पास जो है वो स्क्रीन के सीन के अंदर पहले नज़र आ रहा होगा, लेकिन डिवाइस के ऊपर या मैं आउटपुट के ऊपर जो है उसको ऐसे व्यू नहीं करवाना, उसको हमने किसी और टाइम के ऊपर व्यू करवाना है या किसी इवेंट के ऊपर हमने उसको व्यू करवाना है। तो इस लिहाज से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने कितना एरिया जो है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का वो एरिया जिसको हमने जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं विंडो। इसको हम विंडो बोलते हैं। इसको हम क्लिपिंग विंडो भी बोलते हैं। क्लिपिंग विंडो हम इसलिए बोलते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया होता है उसके अंदर वाला एरिया तो हम जो है वो व्यू करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर, तो बाकी एरिया आपका क्लिप हो जाता है, बाकी एरिया आपका जो है वो नज़र नहीं आता या वो व्यू में नहीं आता। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इन साइड्स के ऊपर जो है ना ये वाला एरिया आपके पास जो व्यू नहीं हो रहे, और इसलिए व्यू नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हमने क्लिप कर लिया। तो इसलिए इस वाले सिलेक्टेड एरिया को हम क्लिपिंग विंडो भी कहते हैं। अब आपने क्लिपिंग विंडो को क्या करना है, आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। अब आप अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट आपके पास विंडोज़ की जो है वो खुली होती हैं, विंडोज़ खुली होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं, या आपने डिफरेंट एप्लीकेशन रखी हुई हैं, तो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन आपके पास ओपन हुई हुई हैं। तो हर एप्लीकेशन जो है वो जो है वो अपनी अपनी जो है वो व्यू क्रिएट कर रही होती है, इस तरीके से कि आपको पता है कि एप्लीकेशन है उसका विंडो आपको ये नज़र आ रही है, दूसरी वाली एप्लीकेशन है उसकी विंडो आपको ये नज़र आ रही है। तो उससे आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो विंडोज़ की नज़र आ रही होती हैं। तो जो आपको ये डिफरेंट विंडो है, अब आपको ये जो विंडो हैं बीच में वो क्या है कि अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि आपको किसी ख़ास पोर्शन के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको व्यू करवाऊँ तो ये देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक विंडो है और ये दूसरी विंडो है।
क्या ये आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर है? नहीं, अभी पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं है, बल्कि इतने से पोर्शन के ऊपर आपके पास एक विंडो है, दूसरे आपके इतने से पोर्शन के ऊपर दूसरी विंडो है। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वो पूरी की पूरी विंडो उठा के प्लॉट नहीं कर रहे होते, हो सकता है किसी एक ख़ास पोर्शन के ऊपर प्लॉट कर रहे हो। तो जिस ख़ास पोर्शन के ऊपर आप अपनी विंडो को स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करते हैं, उस ख़ास पोर्शन को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, तो इस ख़ास पोर्शन को हमने क्या कहा, हमने इसको कहा कि हमारे पास क्या है, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट की में समझ आ गई। व्यू पोर्ट आपके पास वो वाला एरिया है जिसके ऊपर आपने अपनी विंडो को शो करवाना है। आप स्क्रीन की पूरी स्क्रीन को भी विंडो व्यू पोर्ट बना सकते हैं, या आप उसकी किसी छोटे से हिस्से को भी व्यू पोर्ट बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कि विंडो क्या होता है, व्यू पोर्ट क्या होता है। इसको समराइज कर लेते हैं। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का वो सिलेक्टेड एरिया जिसको आपने डिस्प्ले के ऊपर शो करवाना है, उस सिलेक्टेड एरिया को हम विंडो बोलते हैं। उसको हम क्लिपिंग विंडो भी कहते हैं। और स्क्रीन के ऊपर जिस एरिया के ऊपर हमने उसको शो करवाना होता है, उस एरिया को हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की क्लिपिंग विंडो को डिवाइस कोऑर्डिनेट के सिलेक्टेड एरिया के ऊपर जहाँ पर शो करवाना है, उस सिलेक्टेड एरिया को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो ये हमारे पास विंडो होगा जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है, और जो व्यू पोर्ट है वो हमारे पास डिवाइस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से डिवाइस कोऑर्डिनेट में आना है, जिसको डिवाइस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट्स भी कह रहे हैं, तो अगर हमने उसमें आना है तो हम उसमें आने के लिए किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, और किस तरीके से हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ये क्लिपिंग विंडो है और इस इंफॉर्मेशन को हमने व्यू पोर्ट पे लेकर आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हमारे पास ये क्लिपिंग विंडो है, इसमें हमारे पास ये शेप बनी हुई है, और इस शेप में से ये वाला एरिया हमारे पास सिलेक्टेड एरिया है जिसको क्लिपिंग विंडो कह रहे हैं, और डिवाइस के ऊपर आके हमारे पास ये वाला एरिया इस तरह से व्यू होगा। तो इसमें से जो बाकी एरिया आपको देख सकते हैं कि वो आपको यहाँ पे शेप का नज़र नहीं आ रहा। अब आपके पास जो विंडो है उसको हम डिफाइन करते हैं उसके रीजन से, कि उसका रीजन क्या है, उसका एरिया क्या है। तो उस एरिया को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसका बाउंड्री होगी, जो कि यहाँ पे मैं ऐसा से कर रहा हूँ, इसको मैं ज़रा ऐसा से बनाता हूँ। तो ये मेरे पास जो उसकी लेफ़्ट साइड की बाउंड्री है, इसके लिहाज से हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास एक्स की, इस वाली विंडो की एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी। इस सिलेक्टेड एरिया की लेफ़्ट साइड की जो ये बाउंड्री है, ये आपके पास एक्स की मिनिमम वैल्यू है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डब्ल्यू मिन से। एक्स डब्ल्यू में जो डब्ल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है ये विंडो है, और मिन का मतलब होगा इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये एक्स की मिनिमम वैल्यू है। इसी तरीके से आप ज़रा इस वाली बाउंड्री को देखिए, तो ये जो आपके पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है एक्स की। तो ये जो आपके पास इस वाली बाउंड्री को आप रिप्रेजेंट करेंगे विंडो की मैक्सिमम वैल्यू, और इसको आप नोटेट करते हैं एक्स डब्ल्यू मैक्स। तो इसमें एक्स का मतलब होगा एक्स की वैल्यू को हम देख रहे हैं, और डब्ल्यू का मतलब है विंडो को देख रहे हैं, और मैक्स का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमने इसकी लेफ़्ट और राइट वाली बाउंड्री को डिफाइन कर लिया। इसी तरीके से हम ज़रा ऊपर वाली बाउंड्री को देखें, तो ये हमारे पास ऊपर वाली जो बाउंड्री है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट होती है वाई डब्ल्यू मैक्स से। वाई रिप्रेजेंट करेगा वाई की, हम उसको व्यू कर रहे हैं, या ऊपर वाली बाउंड्री को, या बाउंड्री अपर बाउंड्री को देख रहे हैं, और उसमें ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है विंडो को, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो मैक्सिमम जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से इसकी जो ये लोअर वाली बाउंड्री है, इसको हम जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, वाई डब्ल्यू मिन से। तो इस तरीके से आपके पास एक्स डब्ल्यू मेन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मैक्स और वाई डब्ल्यू मिन, ये चार कंपोनेंट मिलकर ये डिफाइन करते हैं कि आपको ये सिलेक्टेड एरिया कौन सा है। तो ये हमने देख लिया कि एक क्लिपिंग विंडो का सिलेक्टेड एरिया को डिफाइन करने के लिए हम एक्स डब्ल्यू मेन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मेन और वाई डब्ल्यू मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्लिपिंग विंडो का। ठीक है, अब ज़रा व्यू पोर्ट की बात करें, तो व्यू पोर्ट में हमारे पास क्या होगा, सेम चीज़ है कि हमने कि कोई एरिया जो है वो डिफ़ाइन करना है, किस एरिया के ऊपर हमने अपनी विंडो को प्लॉट करना है। तो उसके लिहाज से जो आपके पास व्यू पोर्ट है, उसको भी आप रीजन वाइज डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो व्यू पोर्ट की जो एक्स की मिनिमम जो है वो बाउंड्री होगी, वो आप एक्स वी मिन से रिप्रेजेंट करेंगे,
और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वी मैक्स के साथ। और इसी तरीके से जो उसकी y की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई वी मैक्स के साथ, और जो उसकी y की मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई वी मिन के साथ। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में आ सकती है कि क्या हम इनको अलग-अलग वेरिएबल से ही जो है वो क्यों नोटेट कर रहे हैं, क्या हमारे पास विंडो और व्यू पोर्ट जो है वो सेम नहीं होगा? जी, सेम होना लाजमी नहीं है। वो इसलिए लाजमी नहीं है कि हो सकता है जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने एक्स डब्ल्यू मैक्स और एक्स डब्ल्यू मेन और वाई डब्ल्यू मेन और वाई डब्ल्यू मैक्स के लिए रखी हुई हैं, वो उनकी जनरल वैल्यू कुछ और हो, लेकिन जो हमारी स्क्रीन है वो उसके मुताबिक जो है स्क्रीन हमारी स्मॉलर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एलसीडी की बात करें तो एलसीडी की स्क्रीन की जो आपके पास यहाँ पे एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्स, वाई वी मिन, वाई वी मैक्स हैं, और जो आपकी एक मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्स, वाई वी मिन, वाई वी मैक्स जो है वो डिफरेंट होंगी। अब जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होंगी, लेकिन ये वाली विंडो जो है उसकी एक ख़ास कोई जनरल वैल्यू होगी। तो फिर आपके पास जो जो व्यू पोर्ट है और उसकी जो आपके पास जो क्लिपिंग विंडो है, इनके जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट होंगी। चूँकि इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी तभी तो हमने इसको क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है विंडो से व्यू में। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये हमारे पास जो रीजन है वो कैसे डिफाइंड होता है। आपके पास क्लिपिंग विंडो के अंदर आपका जो रीजन है वो एक्स डब्ल्यू मेन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मेन, वाई डब्ल्यू मैक्स से रिप्रेजेंट होता है। व्यू पोर्ट में आपका जो रीजन है वो डिफाइन होता है एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्स, वाई वी मिन और वाई वी मैक्स से।